Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is interfacing stepper motor to 8051. In this video, we'll be studying how to draw the interfacing diagram of stepper motor to the 8051, as well as we'll discuss how to write the programming for rotation of a stepper motor. उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जो प्रोग्रामिंग के लिए लगने वाली है. First of all, what is a stepper motor? It is basically electromechanical device. मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्सेस अप्लाई करेंगे एंड एट द आउटपुट विल बी गेटिंग रोटेशन ऑफ शाफ्ट ऑफ अ मोटर. तो हम लोग लर्न करेंगे कि किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रिक पल्सेस अप्लाई करने के बाद रोटेशन एंटी क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज होगा या किस एंगल से होगा. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेपर मोटर. देखो, in a simplified language, there are two major parts. One is a stationary part of motor that is called stator, and another is rotating part of a motor that is called rotor. As shown in this diagram, this rotor is basically a magnet. This red colored magnet is a rotor, which is, as I said, which is kept rotating depending on the requirement. ये जो बाहर चार कॉइल्स दिखाया मैंने, यूजुअली 4 कॉइल्स आर यूज्ड. दीज आर कॉल्ड स्टैटर वाइंडिंग. अब ऐसा सोच लो, आई हैव रिटन सम पोजीशंस, पोजीशन 1 2 3 4. टू बिगिन विथ, ये जो रोटर है, इट्स नॉर्थ पोल इज टेंडिंग टूवर्ड्स साउथ पोल of this stator 1 and we have energized स्टैटर कॉइल 1. इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है टू दिस स्टैटर वाइंडिंग 1. ऑल अदर वाइंडिंग्स 2 3 एंड 4 आर नॉट एनर्जाइज्ड. मतलब इन कॉइल्स को हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ वोल्टेज कॉइल नंबर 1 को अप्लाई किया है. सो ड्यू टू दिस द पोजिशन ऑफ रोटर इज एज शोन इन दिस फिगर. सपोज मुझे 90 डिग्री रोटेशन करना है. सो what can be done? अगर 90 डिग्री रोटेशन करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से रोटेशन करना है, सो वी विल डी एनर्जाइज. मतलब इसका जो कॉइल 1 को पहले हमने कॉइल 1 को सप्लाई दिया था वो कट ऑफ करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई द सिग्नल टू कॉइल 2, बिकॉज ऑफ विच दिस स्टैटर कॉइल वाइंडिंग 2 गेट्स एनर्जाइज्ड एंड रोटेशन ऑफ दिस रोटर विल बी लाइक दिस. ये ऐसा रोटेट हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ साउथ पोल आएगा. सो दिस परफॉर्म्स रोटेशन बाय 90 डिग्री. सिमिलरली इफ यू वांट टू कॉज द रोटेशन बाय 180 डिग्री, तो हम लोग इसको एनर्जाइज करेंगे और इसका सप्लाई स्विच ऑफ करेंगे. लाइकवाइज यू कैन वेल मेंटेन, यू कैन वेल गेट द रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो. जैसे इनिशियली कॉइल 1 को सप्लाई दिया था, फिर उसके बाद कॉइल 4 को सप्लाई दे दो, कॉइल 1 का सप्लाई स्विच ऑफ कर लो, देन रोटेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ स्टेपर मोटर इन मच सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. देखो, एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, आप लोगों को स्टेपर मोटर पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब वर्किंग ऑफ स्टेपर मोटर एंड ऑल दैट, बट ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम. नाउ वी विल डिस्कस वन डेफिनेशन, स्टेप एंगल. It is an angle through which the motor shaft rotates in one step. मतलब क्या करना है, हम लोगों को कुछ स्टेप्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ स्टेप्स अप्लाई करने हैं मोटर को, स्टेपर मोटर को. सो depending on the number of steps that you are going to apply, the rotation of a shaft of a motor takes place. So this angle through which the motor shaft rotates in one step, मतलब एक स्टेप अप्लाई करने के बाद कितने एंगल से शाफ्ट का रोटेशन हो रहा है, that is called step angle. Now number of steps for one rotation, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं, that is given by the formula 360 degree upon step angle. ये एक टेबल मैंने बनाया है. दिस टेबल इज अ स्टैंडर्ड टेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्टैंडर्ड स्टेपर मोटर्स, जिसमें 2 कॉलम्स है, स्टेप एंगल एंड स्टेप्स पर रेवोल्यूशन. मतलब अगर स्टेप एंगल 0.72 है तो 500 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द मोटर. फिर स्टेप एंगल 1.8 है, देन 200 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड एंड सो ऑन. इफ स्टेप एंगल इज 15, देन 24 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. अब
इसमें मैंने सीक्वेंस लिख के दिया है। सपोज हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया कि कॉइल 4 पहले एनर्जाइज किया और हम लोगों को ऐसे रोटेशन चाहिए। सो मतलब मूव कैसे करना है, 4 to 3, 3 to 1, 1 2 to 1 एंड अगेन 1 to 4। सीक्वेंस प्रॉपरली फॉलो करना है। हम लोगों ने एज्यूम किया कि 1 2 3 4 ये कॉइल नंबर्स है, तो पहले 4 एनर्जाइज किया, उसके बाद 3 मतलब जिस डायरेक्शन से मैंने बताया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसका इक्विवेलेंट भी मैंने लिखा है। It is 0 0 0 1, so equivalent will be 0 1. Then next, when we'll energize coil 3, it is 0 0 1 0, its value is 0 2, फिर 0 1 0 0, its value is 0 4, and 1 0 0 0, it is corresponding to 0 8. अगर उल्टा सीक्वेंस करना है, मतलब if you want to make a rotation like this in clockwise direction, then we know that we have to move from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and so on. So this again, these things are required while writing the program. This is the interfacing diagram of stepper motor to 8051. हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि there are 4 stator windings and 1 rotor. This is the rotor. I will give some numbers, say 1 2 3 4. These are the stator windings. ये windings, they are connected to port 1. You can well make use of other ports जैसे P2, P3 और P0 whatever. So ये port 1 को presently connect किया है. So there are 4 lines which are connected to port 1. बाकी port के connection मैंने नहीं दिखाया है diagram में. This is the major part is ये resistors use करेंगे in series with 5 volt supply which are connected to each port line. This is the IC ULN 2003 which is used to boost the current. Basically output current of 8051 is not sufficient to drive the stator winding of the motor, so boost the current, this IC is used. This is the driver circuitry. So this is the simple interfacing diagram of a stepper motor to the microcontroller. Now consider a question, write an embedded C program to rotate a stepper motor in clockwise direction continuously with highest delay generated using timer 0 mode 1. देख लो इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। हाईएस्ट डिले मेंशन किया है, मतलब पहले काउंटर में 0 0 0 0 होना चाहिए, उसके बाद इट शुड continuously count up to FFFFH. This is 0 0 0 0 H. It will provide the highest delay, and keep in mind we have to make use of timer 0 and mode 1. So let us discuss about the programming part. Hash include, we are including header files, then delay provide करना है, so we are using timer 0 mode 1. So notation I have used is T0 M1 delay void, then void main while 1 continuously rotate करना है हमें मोटर। अब देखो ये बहुत सिंपल पार्ट है। we have discussed in the interfacing diagram that stepper motor is connected to port 1. अगर port 2 को connect कर दे तो यहाँ पे P1 के बदले में P2 आएगा। Presently we are thinking like this, we have connected the stepper motor to port 1. So first step is P1 is equals to 0x01. मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया है। तो पहला 01 लोड करेंगे, देन अप्लाई डिले दैट इज T0 M1 डिले, अगेन टाइमर 0 मोड 1 डिले, फिर नेक्स्ट कंटेंट विल बी 0x02, नेक्स्ट फिर से डिले अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट विल लोड P1 विद 0x04, अगेन डिले इज अप्लाइड, देन लास्ट इज 0x08. So if you want the clockwise rotation then this is the sequence. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए तो पहला लोड करेंगे 0x08, देन 0x04, मतलब उल्टे सीक्वेंस में 0x02 एंड 0x01. ये सीक्वेंस प्रॉपरली मेंटेन करेंगे फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑलराइट, अब डिले का प्रोग्राम, यहाँ पे हमने डिले मेंशन किया है. सो दिस इज द डिले सब रूटीन. T-mode register is 0x01, मतलब टाइमर 0 मोड 1 के लिए we have already discussed earlier also कि T-mode के कंटेंट should be 0x01. This is for timer 0 मोड 1. अब हमने लर्न किया है कि मैक्सिमम डिले अप्लाई करना है, मतलब पहले 0 लोड करना है. सो टू द TL0 will be applying 0 as well as will load TH0 with 0. तो ये इनिशियल कंटेंट हो गए.
TR0 विल बी इक्वल्स टू 1. हम लोगों ने टीमोड के रजिस्टर के कंटेंट डिस्कस किए. सो लुक एट दिस कंडीशन, TR0 इज इक्वल्स टू 1 while TF0 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है, जब तक फ्लैग ओवरफ्लो नहीं होता है. ओवरफ्लो क्यों करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिले, हाईएस्ट डिले अप्लाई करना है. हाईएस्ट डिले कब अप्लाई होगा, इफ काउंटर विल रीच स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 and will reach up to FFFFH, then in that case highest delay will be applied. तो ये कंडीशन देख लो. पहले TR0 1 करना है while TF0 इक्वल्स टू 0. मतलब जब तक और फ्लैग इंडिकेशन नहीं आता है तब तक ये कंटिन्यूसली काउंटिंग करता रहेगा. सो इट विल प्रोवाइड द मैक्सिमम डिले. whenever the over flag indication is generated, then make TR0 equals to 0, जो इस पार्ट में बन किया था, एंड रिसेट द फ्लैग अगेन. क्योंकि यार देखो ये कंडीशन, मतलब ये TR01 कब तक रहेगा, while TF0 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है जब ओवर फ्लैग कंडीशन आ जाएगा, देन दैट दिस बिट विल बिकम इक्वल्स टू 1. तो फिर से हमें रिसेट करना पड़ेगा. सो दिस इज द डिले प्रोग्राम. अब जैसे मैंने बताया इसमें वेरिएशंस क्या है, एक क्लॉकवाइज का लेके हमने एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, सिर्फ ये पोजीशन चेंज करना है. मतलब 08, 04, 02, 01 ये सीक्वेंस मेंटेन करना है. एंड इट कैन बी वेल आस्क्ड कि दिस इज फॉर मैक्सिमम डिले और हाईएस्ट डिले. इट कैन बी आस्क्ड लाइक सेम थिंग फॉर अ डिले ऑफ से 1 मिलीसेकंड. तो डिले का प्रोग्राम सिर्फ चेंज होगा. वी हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू राइट द डिले प्रोग्राम. जितना डिले मेंशन किया उस हिसाब से डिले का प्रोग्राम चेंज हो जाएगा. दैट इज द ओनली चेंज एज फार एज दिस कोडिंग इज कंसर्न. So dear students, that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.